हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को अल्टरनेटर का कॉइल कोर में फिट कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और कनेक्शन करने के बाद फिर बॉडी में फिटिंग कैसे करते हैं। फिटिंग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना रहता है, इन सब जानकारी को पूरा बताएंगे। और साइड में डायोड सर्किट का जो कनेक्शन होता है उसको कैसे करते हैं, ऊपर के डायोड कनेक्शन को कैसे करते हैं, इन सब पूरी जानकारी को हम आप लोगों को बताएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, और लाइट चलाकर भी दिखाएंगे। तो आइए अब हम कॉइल को कोर में कैसे लगाते हैं। ये देखिए, पहले किसी एक पेपर के टुकड़े से इसको नाप लेंगे कि हमें कितना बड़ा पेपर काटना है कोर में लगाने के लिए। कोर के नीचे तक पेपर रहेगा और उसके ऊपर भी लगभग 1 इंची लगभग बड़ा रहेगा, तो उस हिसाब से नाप लिए हैं। और अब हम पेपर को काटेंगे। 7 नंबर हरा पेपर को लगाएंगे और कॉइल को चेक कर लेंगे कि हमारा कोर में कितना लूज या टाइट है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट रहता है तो सिंगल पेपर लगाते हैं, और अगर ज़्यादा लूज बताता है तो डबल पेपर लगाते हैं। तो अभी हम सिंगल पेपर काट रहे हैं। पेपर को काटेंगे और राउंड में ऐसे लगाएंगे, और इसका जो जॉइंट है ये बीच में आए, कोर के बीच में आए, जो कोर की लंबाई है उसके बीच में आए। पेपर को काट देंगे और इसको ऐसे लगाकर फिर टेप मार देंगे। और कोर का नियम होता है कि जिस कोर को जिस जगह से खोले हैं वहीं पर लगाना रहेगा। इस प्रकार से पेपर लगाकर टेप लगा देंगे ताकि पेपर इधर उधर भागे ना। उसके बाद अब चारों कॉर्नर जो है ऐसे हाथ से दबाकर निशान लगा लेंगे, चारों कोना कंफर्म करने के लिए। और पेपर को और नीचे तक ले जाना है, इसलिए अब ये देखिए चारों कोना को नीचे तक क्लियर कर देंगे कि कौन सा है। उसके बाद फिर इसी प्रकार से अब कैंची से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे के साइड पेपर में चारों कोना पर काटेंगे किसी एक साइड में, ताकि पेपर हमारा नीचे पूरा बैठ जाए। 1 1 सेंटीमीटर चारों कोना पर पेपर को काटेंगे। और इस प्रकार से अब हमारा ये देखिए पेपर जो है कोर में पूरा एकदम परफेक्ट बैठ जा रहा है। तो कॉइल जाकर जब कोर में सटेगी तो उसके नीचे पेपर रहेगा, तो शॉर्ट होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। कॉइल लगाते समय विशेष ध्यान देना रहता है कि हमारा जो लीड वायर है इसका जिस तरफ पहले था उसी तरफ रहे। कहने का मतलब हम निशान लगाए थे खोलते समय कि जो तीर वाला निशान है वो हमारा कनेक्शन साइड का, तो उसी तरफ रखना है। ये देखिए कॉइल हमारा टाइट है, लेकिन कुछ और टाइट रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम इसमें काटन टेप लगा देंगे 1 2 राउंड। इस प्रकार से फिर काटन टेप लगा सकते हैं, और काटन टेप लगाने से कॉइल की लाइफ और बढ़ जाती है, शॉर्ट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। और काटन टेप लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान देना रहता है कि हमारा काटन टेप कोर के ऊपर आने लायक ना रहे, इस प्रकार से लगाना रहता है। इसका विशेष ध्यान रखना रहता है। काटन टेप को
बीच में से ही काटेंगे, वहाँ पर एक टेप का छोटा सा टुकड़ा लगा देंगे ताकि वो ढीला ना हो। देखिए इस प्रकार से इसको लॉक कर देंगे। अब इसके बाद पेपर को लगाएंगे, फिर कॉइल को बिठाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए अब हमारा कॉइल पूरा टाइट बैठ रहा है। और फाइबर हथौड़ी से इसे हल्का हल्का चारों तरफ बराबर से ठोकर मारेंगे तो कॉइल आसानी से बैठ जाएगा। पेपर को पकड़ के रखेंगे, जिस तरफ पेपर नीचे ज़्यादा जा रहा होगा तो चारों तरफ बराबर से ठोकर मारेंगे तो कॉइल बैठ जाएगा। और कॉइल टाइट बैठे ये बहुत ज़रूरी रहता है। लूज रहेगा तो जब चलता है तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है इंजन की वजह से, तो फिर शॉर्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए कॉइल को खूब टाइट बिठाया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से अब कॉइल हमारा लगभग बैठ गया है। चारों कोना का विशेष ध्यान देंगे कि कोना पर हमारा कॉइल बैठा है कि नहीं बैठा है। और तीर का भी विशेष ध्यान देंगे। तीर का कहने का मतलब है कि आप खोलते समय जिस तरफ कनेक्शन पहले था उसी तरफ कनेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग निशान लगाए हैं कि हमारा जो इस तरफ कनेक्शन था उस तरफ हम तीर का निशान बनाए हैं। चारों कोना पर पेपर को हल्का हल्का काट देंगे, क्योंकि पेपर को साइड में दबाना है, बाइंड करना है। इस प्रकार से देखिए पेपर को चारों तरफ बाइंड कर देंगे। और जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारा कॉइल कुछ नहीं बैठा है तो किसी भी लकड़ी के गुटके को लगाकर वहाँ पर हथौड़ी से हल्का हल्का ठोकर मारेंगे तो बैठ जाएगा। कॉइल अच्छे से बैठा रहेगा तो बॉडी में जब लगाकर हम टाइट करेंगे तो बहुत आसानी से सेट हो जाता है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठ गया। और एक पेपर ऐसा बनाएंगे जो कोर्स साइज का एकदम होगा परफेक्ट, इसको लगाएंगे। इन सब पेपर को सीधा करेंगे और इसको इसके पीछे लगाएंगे। उसके बाद फिर इस पेपर को बंद करेंगे। तो अब क्या है, हमारा कॉइल जब बॉडी में लगाएंगे तो फिर कहीं पर भी टच होने की संभावना नहीं रहेगी। इस प्रकार से देखिए हमारा 2 कॉइल रेडी है। एक कॉइल जो वाइंडिंग किए थे वो पहले से रेडी था और ये 2 कॉइल सिर्फ कार्टन टेपिंग हुआ है। तो देखिए हमारा अब सभी कॉइल रेडी हो चुका है कोल में लगकर। एक कॉइल इसमें पहले से लगा है वो एकदम परफेक्ट है, सही है। और अब देखिए इसका विशेष ध्यान देना रहता है कि जिसको जिस जगह से खोले हैं, कहने का मतलब जिस कोर को जहाँ से खोले हैं वहीं पर लगाना रहता है। हम निशान लगाए हैं तो उस नंबर को उस नंबर पे ही लगाएंगे, नहीं तो फ्री होने में बहुत समस्या होती है और कोर को लगाने में भी बहुत समस्या होती है। अगर निशान लगाना भूल गए हैं तो देखिए कंपनी से भी निशान लग कर आता है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर का 2 पंचिंग है और बॉडी पर भी 1 नंबर का 2 पंचिंग है। तो यह कोर इस जगह का है और जो निशान होता है वो ऊपर का है। ये देखिए 3 नंबर
इसमें देखिए लगा है निशान, 2 निशान उसमें, 2 निशान यहाँ पर। और लगाते समय विशेष ध्यान देना है कि कोई भी पेपर बेंड ना हो कोल के ऊपर जाकर। अक्सर यहीं से समस्या होती है, लगाते समय ऐसे पेपर कोल पे जाके बेंड हो जाता है, जो जान नहीं मिलता है और हम परफेक्ट सब कुछ किए रहते हैं, उसके बाद भी फ्री नहीं होता है। इसी चीज़ का विशेष ध्यान देना रहता है। तो हम पेपर को चारों कॉर्नर पर खूब दबा कर रखेंगे ताकि कोई कोल के ऊपर चढ़ने ना पाए लगाते समय। कॉटन टेप जो लगा है उसको भी ध्यान देंगे कि हमारा कोल के साइड में ही हो, चारों कॉर्नर पर विशेष ध्यान देंगे। अब उसके बाद हम इसके कोट साइज को इसके बॉडी में लगाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट तैयार है कॉइल। और जहाँ भी लगाना है वहाँ पर अंदर साफ कर लेंगे, पॉलिश पेपर मार लेंगे ताकि कोई शंका न रहे बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से देखिए अब हम इसका तीनों नट लगाएंगे और एक नट को पहले पकड़ा लेंगे, देखिए ऐसे, फिर दूसरे को, फिर बीच वाला आराम से ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। और तीनों नट को बराबर से थोड़ा थोड़ा कसेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप तीनों नट को बराबर से थोड़ा थोड़ा कसेंगे। इस प्रकार से 2-3 बार में जब टाइट करेंगे तो परफेक्ट एकदम कॉइल बैठ जाएगा। और कॉइल को खूब टाइट करेंगे लास्ट में, बस इतना ना करें कि नट टूट जाए या चूड़ी फेल हो जाए। ये देखिए दोस्तों उसमें कम क्लियर हो रहा था, ये देखिए इसमें कंपनी का पंचिंग 1 का 3 बार है और इसमें भी देखिए 1 का 3 बार है। कहने का मतलब है अगर आप निशान लगाना भूल गए हैं किसी कारण से तो कंपनी भी पंचिंग देती है, कौन सा साइड ऊपर रहेगा, कौन सा कोल कहाँ रहेगा, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और आप अगर स्वयं से लगाए हैं तो और भी बेहतर है, आपको बांधने में जल्दी होगी, आसानी होगी। तो आज देखिए एक कॉइल पहले से लगा था, एक कॉइल लग गया है। अब हम तीसरे कॉइल को लगाएंगे। कंपनी के पंचिंग हिसाब से 3 नंबर है, सही है। और हम लोग इस पर 2 नंबर निशान लगाए थे तो 2 नंबर को 2 नंबर पर भी लगा रहे हैं, वो भी सही है। और 2 तीर वाला निशान है वो कनेक्शन के साइड में है तो निशान के हिसाब से भी सही है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आप जब खोलेंगे तो निशान अवश्य लगाएंगे, नहीं लगाए हैं तो कंपनी का जो पंचिंग है उसे साफ करके मिलाकर बांधेंगे। जो कोल जिस जगह का है वहाँ पर बंधना चाहिए, जिस साइड का है उस साइड में बंधना चाहिए, तभी अल्टरनेटर फ्री होगा और परफेक्ट चलेगा। इस प्रकार से तीसरा कॉइल भी रेडी हो गया है। और इसी प्रकार से चौथा भी लगा लिए हैं। तो देखिए दोस्तों चारों कॉइल रेडी है। तो आइए अब हम इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कनेक्शन को एकदम स्पष्ट शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे कनेक्शन कैसे करेंगे। और जो 4 तार लगा रहता है वो 2 तार और कहाँ से लगा रहता है, तो हमारा ये वो एक ऊपर की साइड यहाँ पर हमें कनेक्शन निकालना रहता है। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे कनेक्शन इसका। अगर आप एक तरफ को मान लेते हैं कि हमारा बॉटम है, दूसरी तरफ को टॉप, उस हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा इसका कनेक्शन डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। वहाँ पर हमें लीड यहाँ पर निकालना है इसका। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए अब हम मान लिए हैं उस साइड का उस टॉप है तो टॉप को उसके जस्ट बगल वाले कॉइल के टॉप में ज्वाइंट करेंगे। और इसमें पतला वाला स्टार्टिंग है, मोटा वाला रनिंग वायर है। इस हिसाब से समझते हैं कुछ लोग, कुछ लोग पतला मोटा के हिसाब समझते हैं। तो मोटा वायर को मोटा वायर में ज्वाइंट करेंगे और जिस कॉइल का पकड़े हैं वो उसके जस्ट सामने वाले कॉइल का जिस डायरेक्शन का ये है उसी डायरेक्शन का दूसरे वाले कॉइल में जुड़ेगा। या अगर आप माने हैं कि हमारा ये टॉप वाला है तो जो इसमें टॉप होगा वही दूसरे में भी टॉप होगा, तो इसका टॉप दूसरे वाले कॉइल के टॉप में जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसका कनेक्शन जो 1440 स्टेटर का कनेक्शन होता है, जो 4 मोटर का सादा कनेक्शन होता है, उसी नियम से एकदम एक्यूरेट होता है। तो देखिए एक कॉइल का रनिंग का कनेक्शन हो गया है। इस जॉइंट को खूब अच्छी तरह से टाइट करेंगे। जॉइंट को खूब अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे तो जॉइंट्स
कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आता है। इसी प्रकार से उसके साथ वाले पतले वायर को या स्टार्टिंग वायर को स्टार्टिंग वायर में ज्वाइंट कर देंगे। इसमें एक स्लू डालेंगे ज्वाइंट करने के बाद उसे सेफ करने के लिए। तो इस प्रकार से पतला वाला या स्टार्टिंग वायर का कनेक्शन ज्वाइंट खूब ध्यान से बनाएंगे, खूब अच्छे से। अब उस दूसरे वाले कॉइल का जो दूसरा छेड़ा बचा है, अगर हम इसे टॉप माने थे तो कहने का मतलब अब बॉटम वाला बचा है, तो इसका बॉटम उसके जस्ट सामने वाले के बॉटम में ज्वाइंट करेंगे। रनिंग को रनिंग में ज्वाइंट करेंगे और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग में ज्वाइंट करेंगे और डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे। जिस डायरेक्शन का ये है उसके जस्ट सामने वाले कॉइल का उसी डायरेक्शन का जो है उसमें उसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसमें रनिंग को रनिंग में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए दूसरा कनेक्शन रनिंग का। और इसी प्रकार से स्टार्टिंग को स्टार्टिंग में ज्वाइंट करेंगे, बॉटम को बॉटम में। तो देखिए दो कॉइल का कनेक्शन हुआ। अब हम उसके जस्ट तीसरे कॉइल को उसके जस्ट सामने वाले कॉइल में जोड़ेंगे, उसके टॉप को उसके सामने वाले कॉइल के टॉप में, रनिंग को रनिंग पे और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग पे, सेम पिछले कॉइल की तरह। देखिए सीरीज से चेक करेंगे, हमारा रनिंग रनिंग पे बता रहा है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे बता रहा है। और बॉडी अर्थ चेक करेंगे, शार्ट चेक करेंगे, रनिंग में शार्ट है कि नहीं है या स्टार्टिंग में शार्ट है कि नहीं है। इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूटी रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों का सही है और शार्ट नहीं है। अब हम सभी जॉइंट को सेव करेंगे। तो ये देखिए रनिंग के जॉइंट पर मोटा स्लू नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉटन टेप लपेट देंगे और कॉटन टेप स्लू से ज़्यादा मजबूत होता है।
देखिए इस प्रकार से जॉइंट को एकदम सेफ हो जाता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। जॉइंट से कभी भी कोई कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं आता है। इस प्रकार से आप बड़े मोटर का या अल्टरनेटर का जॉइंट सेफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीनों जॉइंट को, रनिंग के तीनों जॉइंट को सेव कर लेंगे। और अब हम इसका राउंड में सेटिंग करेंगे, बनाएंगे। जो तीनों हमारे जॉइंट हैं कि जो कॉइल है उसी के बीचों बीच आए, उसके बाहर भी ना रहे और उसके अंदर भी ना रहे, और राउंड में रहे। देखिए इसे इस प्रकार से सेट करेंगे। सेट करते समय बस एक बात का विशेष ध्यान देना रहता है कि जो स्टार्टिंग वायर है उस पर कहीं लोड ना पड़े, कहीं खिंचाव ना पड़े, उसको हम लूज ही रखेंगे। सारा भार, सारा जो है दबाव सिर्फ रनिंग वायर पर ही पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग वायर बहुत पतला रहता है, इसलिए। तो देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार से हो गया है। अगल बगल के दो कॉइल के दोनों, एक कॉइल का बॉटम रनिंग बचा है और दूसरे कॉइल का बॉटम रनिंग का बचा है। और जहाँ पर गैप है, कोई वायर का टुकड़ा लगाकर हम राउंड को पूरा करेंगे। और जहाँ पर बहुत कमज़ोर रहेगा वहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा वायर, ख़राब वायर या कोई भी प्लास्टिक का चीज़ लगाकर हम ऐसे राउंड पूरा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक लीड वायर का टुकड़ा लगाए हैं और इसे धागा से बांधकर इसका राउंड पूरा कर रहे हैं। वहाँ बीच में गैप था, राउंड भी पूरा हो जाएगा और जो पर कमज़ोर था वहाँ मजबूत हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप तो देखिए राउंड कितना अच्छा सा बनता चला जा रहा है। इस प्रकार से आप भी एकदम आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान देना है जो हमारा राउंड बने वो कॉइल के बीचों बीच बने, ना उसके पीछे के साइड ना उसके अंदर के साइड। तो हर प्रकार से फिर अच्छा रहेगा, रोटर लगाने में नहीं फंसेगा, बॉडी बांधते समय बॉडी में नहीं फंसेगा, एकदम कंपनी की तरह परफेक्ट दिखेगा। देखिए अब हमारा ये अगल बगल का बॉटम बचा है। इस साइड हमें ऊपर जो कनेक्शन प्लेट में जाता है वायर, यहाँ से टॉप एकदम सेंटर से, और उसके जस्ट बगल वाले दोनों स्क्रू के बीच में से रेजिस्टेंस का वायर निकलेगा। और इस साइड में हमारा दो रनिंग का वायर निकलेगा और दो वायर जो एक्स्ट्रा लगता है, एक डायरेक्ट ऊपर जाता है, एक चिड़िया या पंजा कहें उससे होकर जाता है, तो दो वायर उसको लगाएंगे। तो हम दो पीला वायर लिए हैं जो एक्स्ट्रा रखा जाता है और दो नीला वायर को रनिंग के कनेक्शन में लगा रहे हैं, ये देखिए। और इसको लपेटते समय दोनों वायर को बराबर से रखेंगे और एकदम सम से लपेटेंगे तो जॉइंट बहुत परफेक्ट ऐसे बैठ जाता है। देखिए, और सम से लपेटने पर इस प्रकार से जॉइंट बहुत मजबूत होता है, कभी भी जॉइंट से कोई कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार से अब दूसरे नीले वाले वायर को दूसरे रनिंग के जॉइंट में लगाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे वायर को खूब अच्छे से सम से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए दूसरा वाला भी एकदम परफेक्ट जॉइंट हो गया है और इसको खूब अच्छे से पिलास से टाइट कर देंगे। और देखिए नया वायर था, बहुत अच्छा सा फिनिशिंग उसमें आया है। ये पुराना था इसलिए उससे कुछ डिफरेंट है। इस प्रकार से स्टार्टिंग वायर में हम 1 mm को लगा दे रहे हैं और रनिंग में 2.5 mm को लगाए हैं।
अब एक स्टार्टिंग वायर डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ से हम ऐसे नापेंगे ऊपर के लिए, ऊपर वहाँ पर लगभग 6 इंची या एक बित्ता से थोड़ा कम ही नबड़ा छोड़ेंगे ऊपर के लिए। और दूसरा वायर स्टार्टिंग में ज्वाइंट करेंगे, इसको लेके जाएंगे उसके जस्ट सामने दूसरी तरफ, जहाँ पर साइड का कवर लगता है, रजिस्टेंस उसमें लगता है, वहाँ के लिए। फिर वहाँ से एक वायर रिटर्न में यही वायर फिर लेकर आएंगे ऊपर के लिए। तो देखिए इस प्रकार से इस वायर को वहाँ पर रजिस्टेंस के लिए लगभग उतना बड़ा ही रखेंगे, आधा इंच, सॉरी 6 इंच। सभी वायर में स्लिप जरूर डाल देंगे। स्लिप डालने से वायर की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए सभी वायर में स्लिप डाल दिए हैं और इस प्रकार से वायर को सेव करेंगे। इस प्रकार से वायर को अच्छे से सेट करते जाएंगे। उधर का 2 वायर है रजिस्टेंस के लिए और वहाँ से एक वायर घूम के आया ऊपर के लिए। और ये देखिए उधर दूसरा स्टार्टिंग का वायर ये ऊपर के लिए। ये दोनों वायर डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे कनेक्शन बॉक्स में। और ऐसे धागा से कहीं कहीं बांध के राउंड बना लेंगे ताकि इधर उधर ना हो। देखिए इस प्रकार से ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का वायर सेट हो गया है। अब देखिए 2 वायर इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए 2 वायर और अलग से लगता है, जो साइड के डाइबोर्ड कनेक्शन से होकर एक डायरेक्ट ऊपर जाता है और एक कार्बन वाले जो भाग है पंजा, जिसे चिड़िया कहते हैं, चिड़िया से होकर फिर ऊपर जाता है। तो एक जो चिड़िया मिलेगी उसे थोड़ा छोटा रखेंगे और एक जो डायरेक्ट ऊपर जाएगा उसे थोड़ा बड़ा रखेंगे और इस प्रकार से रखकर इसे बांधेंगे। और जो रनिंग का वायर हमारा है नीला वाला, उसी के साथ में साइड में इस वायर को भी उतना ही बड़ा निकालेंगे और ऊपर स्टार्टिंग के वायर के साइज का रखेंगे, एक थोड़ा छोटा, दूसरा स्टार्टिंग वायर के साइज का। इस प्रकार से कहीं कहीं धागा से हल्का हल्का लॉक कर लेंगे, या टाई होगा या बेल्ट उससे भी लॉक कर सकते हैं। पहले राउंड उसका बढ़िया एकदम फिनिशिंग बना लेंगे। बस ये सब करते समय विशेष ध्यान देना है, स्टार्टिंग का वायर कहीं तनाव में ना आए, खिंचाव में ना आए, उस पर कोई लोड ना हो, सारा लोड रनिंग के वायर पे हो। वो स्टार्टिंग का वायर हल्का हल्का ढीला रहे, तो स्टार्टिंग का वायर बहुत पतला लगा रहता है, तो ब्रेक होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो ये देखिए अब इसका राउंड बन चुका है एकदम। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, राउंड पूरा एकदम
फिनिशिंग में हो गया है। अब हम इसे कॉटन टेप लगाएंगे। कॉटन टेप लगाते समय बस उसी बात का ही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग का वायर कहीं खिंचाव में ना आए, उसे हम हल्का ढीला ही रखेंगे। और एक बार कॉटन टेप राउंड में घुमाएंगे, फिर आधा कॉटन टेप आगे बढ़ाएंगे, आधा जो घुमाए हैं उसके ऊपर चढ़ाकर इसी प्रकार से पूरा राउंड बनाएंगे। लगभग कॉटन टेप 1 मीटर से ज़्यादा या 1.5 मीटर के आसपास लेंगे तो पूरा हो जाता है। देखिए ऐसे कॉटन टेप लगाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पूरा कॉटन टेपिंग पूरा हो गया है और एकदम कंपनी जैसा फिनिशिंग दिख रहा है, फर्स्ट क्लास। तो आप लोग भी इस प्रकार से बना सकते हैं एकदम बेहतर। तो देखिए दोस्तों, वार्निश खूब अच्छे से चारों तरफ से कर दिए हैं, एकदम सब जगह परफेक्ट दिख रहा है, वार्निश सब जगह पहुंच गया है। ये देखिए पीछे भी। तो आइए अब इसको फिटिंग करते हैं। तो देखिए रोटर को पीछे से लगाएंगे और अगर खोलते समय निशान लगाएं तो निशान को मिला लेंगे, नहीं तो बॉडी में एक जगह होल होता है उसे नीचे रखेंगे। देखिए इसमें हम लोग निशान लगाएं तो निशान को मिला लेंगे, इसे नट बराबर सभी लग जाता है। चारों नट को लगाएंगे, बराबर से टाइट करेंगे। देखिए नट में हल्का फुल्का ग्रीस लगा लेंगे, ग्रीस लगाकर नट टाइट करेंगे, इससे कभी भी खोलने में समस्या नहीं होती है और नट आसानी से लग जाता है।
तो इस प्रकार से आगे वाला इसका हिस्सा लग गया है। तो अब देखिए पीछे वाला भाग इसका लग गया है और रोटर एकदम फ्री है। इसका मतलब है चारों कॉइल बराबर सेटिंग में है। तो देखिए ये 2 वायर रेजिस्टेंस का है और ये दोनों वायर स्टार्टिंग का है, ऊपर जाएगा कनेक्शन बॉक्स में। और ये 2 पीला वायर है जिसमें एक लक्स लगा है, वो चिड़िया पर लगेगा। चिड़िया को फैला कर जरूर देख लेंगे उसका स्प्रिंग अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो उसमें कुछ ऑयल डालेंगे। अगर ये जाम रहेगा अप डाउन करने में तो भी दिक्कत होती है, तो उसे पहले से सही कर लेंगे। और इसका अब एक वायर चिड़िया पर लगाएंगे और दूसरा वायर अभी ऊपर जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है वो वायर जो पीला वाला एक आया है ये जाता है स्लीपिंग पे, स्लीपिंग से होकर फिर अंदर जाता है पूरा रोटर में, फिर घूम के आता है बाहर, फिर दूसरे वाले चिड़िया से फिर ऊपर चला जाता है। और इस प्रकार से अब हम इसे चिड़िया को लगाएंगे। इसमें एक सेफ्टी पाइप लगी रहती है जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टेज नहीं होने पाता है। देखिए और इसका आगे की तरफ हल्का सा पाइप टूटा है, तो अभी वहाँ पर हम कोई फाइबर या वाटर सील का जो पत्थर होता है उसको लगा सकते हैं। वहाँ 1 2 3 जितना ज़रूरत होगा उतना लगाएंगे। देखिए यही है वाटर सील का पत्थर, अब इसको हम लगाएंगे। इस प्रकार से ये देखिए पत्थर टाइट नहीं हो रहा था, अभी एक पत्थर और लगाएंगे और उसके बाद फिर नट टाइट करेंगे और कार्बन को स्लिपिंग के बीचों बीच सेट करेंगे। अगर कुछ अप डाउन इधर उधर रहेगा तो उसे हम अपने हिसाब से दबाकर मैनेज करेंगे। तो इस प्रकार से इसे अभी हम डायरेक्ट रहने देंगे जो स्टार्टिंग का वाला रेजिस्टेंस के लिए आया है। और ये देखिए ये बगल का कनेक्शन है डाइबोर्ड का, तो 4 डाइबोर्ड लगा हुआ है। तो 2 सेट एक तरफ प्लस है और 2 सेट एक तरफ माइनस है, इस प्रकार से लगा है। जो वायर डायरेक्ट ऊपर गया है और एक चिड़िया से गया है उसको एक प्लस पे और एक माइनस लगाते हैं। जो अंदर से वाइंडिंग का वायर आया है जिसे रनिंग कहते हैं या मोटा वाला वायर कहते हैं, वह एक देखिए माइनस पे लग रहा है और एक प्लस पे लग रहा है। कहने का मतलब है ये देखिए प्लस प्लस है, ये दोनों को आपस में कॉमन किए हैं जोड़कर प्लस प्लस को, और इधर माइनस माइनस को, तो एक प्लस पे और एक माइनस पे लगेगा। जो अंदर वाइंडिंग से आया हो जाता है और जो ऊपर जाता है डायरेक्ट और कार्बन से होकर जाता है वह प्लस माइनस मिलकर बना रहता है, जो सर्कल उस पर लगता है। और सभी स्क्रू को बराबर से पूरा टाइट कर देंगे, कहीं कोई स्क्रू ढीला ना रहे। और डाइबोर्ड को पहले चेक कर लेंगे तब जाके लगाएंगे। जैसे हम चेक कर लिए हैं सभी डाइबोर्ड सही हैं। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस है और ये दोनों प्लस प्लस है, पीछे स्टार्ट किया गया है। या प्लस पे एक बार लगा दूसरा माइनस लगा, और इधर देखिए एक प्लस एक माइनस। और दूसरा जो है बीच में कॉमन किया गया है बगल बगल में, एक प्लस एक माइनस। अब एक वायर इधर लगाएंगे और एक वायर बीच वाला जो कॉमन हुआ है उस पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आ जाते हैं ऊपर। ये देखिए हमारा दोनों स्टार्टिंग का वायर लाल वाला है और वो लक्स वाला वायर एक मोटा और देखिए पीला वाला वायर रनिंग वाला वायर है जो बगल के डाइबोर्ड सर्किट से होकर ऊपर आया हुआ है। अब इसे क्लास में लगाते हैं आमने सामने। दोनों स्टार्टिंग क्लास में आमने सामने रहेंगे और दोनों रनिंग क्लास में आमने सामने रहेंगे, और दोनों रनिंग से एक एक पॉइंट एक कॉपर वायर स्लिप डालकर आगे लेकर कर दिए हैं जहां से आउटपुट वोल्टेज लेंगे।
तो इस प्रकार से सभी वायर व्यवस्थित हो गए हैं। तो आइए अब ऊपर के डायोड कनेक्शन को करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का वायर आया है उस पर एक तरफ माइनस होना चाहिए दोनों डायोड का, और दूसरा स्टार्टिंग का वायर जो है उस पर एक तरफ प्लस होना चाहिए। तो देखिए अभी हम उधर प्लस किए हैं स्टार्टिंग की तरफ, और दूसरा वाला डायोड जब लगाएंगे उसको भी उस तरफ प्लस ही करेंगे। देखिए इधर भी प्लस, नियम यही है। ऐसे मतलब जो स्टार्टिंग का है एक तरफ प्लस रहेगा दोनों, और दूसरे वाले स्टार्टिंग पे माइनस रहेगा दोनों, और जो रनिंग वाला है उस पर प्लस माइनस, दोनों रनिंग वाले पे प्लस माइनस ही रहेगा। तो बस इसी बात का ध्यान देना है कि स्टार्टिंग पर एक तरफ प्लस, सिर्फ प्लस दोनों होना चाहिए, और दूसरे वाले स्टार्टिंग पर सिर्फ माइनस दोनों होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऊपर का कनेक्शन फाइनल हो गया है। ये देखिए दोस्तों, कनेक्शन एकदम पूरा फाइनल है। ये देखिए अल्टरनेटर इंजन पे लगकर रेडी है। ऊपर का भी देखिए कनेक्शन सब फाइनल है। 100 वाट बल्ब इसके आउटपुट में जोड़ दिए हैं, और इसको अब चालू करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए इंजन चालू हो गया है और वोल्टेज आ गया है इसमें, और देखिए वोल्टेज चेक करते हैं 250 वोल्टेज आ रहा है इसमें लगभग, तो जो एकदम लगभग परफेक्ट है। तो ये देखिए दोस्तों लाइट एकदम परफेक्ट दे रहा है, और इसे हम लोड देखिए चेक कर रहे हैं। 1000 वाट का हैलोजन है उसको लगाए हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एकदम परफेक्ट लाइट आ रहा है, लाइट दब नहीं रही है और लोड पूरा ले रहा है। तो देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन हो चुका है। अगर वोल्टेज लगभग 250 के आसपास दे रहा है, अगर आप लोगों को वोल्टेज और ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो रेजिस्टेंस को और नज़दीक करेंगे, और अगर कम करने की ज़रूरत होगी तो उसे और दूर करेंगे। अपने हिसाब से वोल्टेज मैनेज कर सकते हैं। और ये देखिए रहा ऊपर का कनेक्शन, इसे पहले बता चुके हैं। अगर लाइट बिल्कुल भी नहीं दे रहा है तो प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करने का मतलब जो स्टार्टिंग का वायर है जिधर प्लस है उधर माइनस करेंगे, और जिधर माइनस है उधर प्लस करेंगे। और अगर लोड बिल्कुल भी नहीं ले रहा है तो जो रनिंग का 2 नीला वायर अंदर से आया हुआ है डायरेक्ट, उसको आपस में चेंज करेंगे। प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस पे। कहने का मतलब जब हम कोई भारी सामान चलाएं, लाइट गुम हो जाए, इंजन पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब लोड नहीं ले रहा, इस कंडीशन में इसको चेंज करेंगे तो लोड लेने लगेगा। बस यही 2 ही ऑप्शन होता है, और इस प्रकार से आप अल्टरनेटर को शुरू से लेकर लास्ट तक बना सकते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।